लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सोशल मीडिया की बाअसर शख्सियत और साबिक अमेरिकी किक बॉक्सर एंड्रू टेट के इस्लाम कबूल करने से मुतालिक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एंड्रू टेट की नमाज पढ़ने की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे एथलीट और MMA फाइटर तैम खान की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में तैम खान एंड्रू टेट को नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं। बाद में किक बॉक्सर की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए इस्लाम कबूल करने की वजह भी बताई है। वसीम नामी सोशल मीडिया यूज़र की जानिब से एंड्रू टेट के एक गैर तस्दीक शुदा अकाउंट की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें कहा गया था, जो भी ईसाई अच्छी प्यार यकीन रखते हैं और शैतान के खिलाफ जंग को समझते हैं, इन्हें लाजमी कन्वर्ट होना चाहिए। एंड्रॉयड की ज़ेरे गर्दिश पोस्ट में कुरान की एक आयत भी अंग्रेज़ी में शेयर की गई है, लेकिन एंड्रू के इस्लाम कबूल करने के हवाले से तैम खान का एक तवील बयान उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है। तैम खान ने एंड्रू से मुतालिक लिखा कि मेरे भाई एंड्रू एक मुखलिस इंसान है और इस्लाम से मुतासिर है। तैम खान के मुताबिक ये एंड्रू का पहला मस्जिद का दौरा था, जो कि एंड्रू की ख्वाहिश पर हाल ही में किया गया। मस्जिद के दौरे पर हमने कुरान को हदीस और इस्लाम के हवाले से फैलाई जाने वाली मनफी नज़रियात पर तफसीली बातचीत की। अगली खबर ईरान से। ईरान में 50 साल तक ना नहाने वाले शख्स को गांव वालों ने ज़बरदस्ती नहलाकर साफ़ सुथरा कर दिया, जिसके चंद महीने बाद इस शख्स का इंतकाल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जनूबी सूबे फारिस के दीजगा गांव में इस शख्स का इंतकाल हो गया, जिसे 50 साल तक ना नहाने की वजह से दुनिया का मैला तरीन शख्स कहा जाता था। 95 साला शख्स गैर शादीशुदा था और इसका असल नाम किसी को पता नहीं था, मगर उसे अमऊ हाजी कहा जाता था, जो 50 साल तक ना तो नहाया और ना ही मुंह धोया। 2013 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ एमओ हाजी भी बनी थी। एमओ हाजी को गांव वालों ने ज़बरदस्ती नहला धुला कर साफ कपड़े पहनाए थे। 50 साल बाद साफ सुथरा होने पर एमओ हाजी खुश नहीं था। इसका ख्याल था कि अगर वो नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। नहाने के चंद महीने बाद ही एमओ हाजी अपने घर में मुर्दा पाया गया। वो एक कमरे वाले घर में रहते थे और खाना गांव के लोग दिया करते थे। दूसरी जानिब जापान ने इंसानों को धोने वाली मशीन का पहला मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया। हालांकि इस पर एक अरसे से गौर हो रही है, लेकिन जापान ने अब इंसानों को धोने वाली मशीन का पहला मॉडल बाज़ाब्ता इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इस नई मशीन में कई सेंसर, पानी को बुलबुलों में बदलने वाला सिस्टम और मसनूई ज़हनियत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। 1970 में जापानी कंपनी सैन्यो ने अपनी एल्ट्रॉनिक बाद कंपनी का अलमी मुजाहरा किया था, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आ सकी। लेकिन अब ओसाका की एक नई कंपनी साइंस कॉरपोरेशन ने इंसानों की वॉशिंग मशीन का पहला मॉडल 2025 में फ़रोग के लिए पेश करने का ऐलान किया है। साइंस कंपनी इससे पहले किचन और बाथरूम के लिए कई इन्वेंशंस पेश कर चुकी है। नई वॉशिंग मशीन को प्रोजेक्ट येरुशियरो का नाम दिया गया है। मशीन में जाने के बाद सेंसर भी लगे हैं जो आपकी सफाई में मदद करेंगे, जबकि बारीक मोटर्स साबुन के बुलबुले बनाकर गुस्ल को मज़ीद आसान बनाएगी। लेकिन वॉशिंग मशीन में लेटने के बाद ये आपकी सेहत और मसाज का ख्याल भी रखेगी। इसमें पुरसुकून म्यूज़िक सुनाई दे सकता है और मशीन के अंदर वाटरप्रूफ डिस्प्ले भी लगाया गया है। अगली खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में बुर्खापोश खातून ने सदारती महल में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर खातून को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में बुर्खापोश खातून ने सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश की। खातून ने तलाशी देने से भी इनकार किया और सिक्योरिटी गार्ड्स के रोकने पर पिस्टल निकाल ली। खातून ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ पिस्टल तानी, जिस पर दूसरे गार्ड्स ने खातून को पकड़ लिया और पिस्टल छीन लिया।
खातून को महल के सिक्योरिटी इंचार्ज के हवाले कर दिया गया। खातून से पूछताछ का अमल जारी है, मगर खातून के महल में दाखिल होने की कोशिश की वजह का पता नहीं चल सका और ना ही ये मालूम हो सका कि खातून की नीयत क्या थी। खातून की उम्र 20 साल बताई जा रही है, लेकिन नाम और दीगर तफसीलात जाहिर नहीं की गई है। एक अजीबोगरीब खबर थाईलैंड से। एक 19 साला नौजवान ने 35 साल की उम्र के फ़र्क के बावजूद 55 साला खातून से मंगनी कर ली। दुल्हन की उम्र दूल्हे की नानी या दादी के बराबर है। ये अजीबोगरीब वाक़या थाईलैंड का है। विचवाती चतुर्राज नामी नौजवान की जानला नुमगर्क नामी 55 साला खातून इस वक्त मुलाकात हुई जब लड़के की उम्र 10 साल थी और वो खातून के पड़ोस में मुंतकिल हुआ था। कई साल से एक दूसरे को जानने की वजह से उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। वो पिछले 1 साल से डेट पर भी जा रहे थे और उन्होंने थाईलैंड में मंगनी कर ली। जोड़े को अपनी उम्र 37 ईयर्स के फ़र्क की कोई परवाह नहीं है। जोड़े ने शुरू में अपने रिश्ते को अपने दोस्तों और घर वालों से छुपा कर रखा था। बाद में उन्होंने ये बात सबको बता दी और मामला शादी तक पहुंच गया। तो ये थी दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। देश और दुनिया की तमाम खास और अहम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।